अहम मुकाबला है बड़ौदा बुल्स और वर्मा 11 के बीच में। दोनों ही अंपायर एक प्रेशर, टीपीएल का प्रेशर, प्लेयरों का प्रेशर। आप इतनी अच्छी अंपायरिंग कैसे कर लेते हैं? ये प्रेशर आप टीपीएल आपने हर जगह आपने अंपायरिंग की है और आप यहाँ पे टीपीएल में आप अंपायरिंग कर रहे हैं। आपको क्या फ़र्क लगता है? कहीं और आप अंपायरिंग करते हो, यहाँ करते हो, और दोनों ही टीम आपने देखी है, बड़ौदा बुल्स और वर्मा। उसके बारे में कुछ कहोगे और आप इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ कहोगे अंपायर? टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा है और बड़ौदा के जो सबसे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं उनमें से भी एक ये टूर्नामेंट है। और जहाँ तक अंपायर की बात की जाए, इमरान भाई आपने अभी बोला कि कैसे हैंडलिंग, तो हम ऐसी अच्छी अच्छी टूर्नामेंट पूरे गुजरात में होती है। हम सीज़न की भी मैच करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की मैच होती है, वहाँ पर भी जो स्टेट की सिलेक्शन मैच आती है, मैं डिस्ट्रिक्ट की मैच करता हूँ, अंडर 16 अंडर 19, उसमें भी कई मैचेस ऐसे होते हैं। लेकिन प्रेशर का तो कुछ ऐसा नहीं कि आप ग्राउंड के अंदर आप का जो अंपायरिंग करते हो तब आपका कंसंट्रेशन वहीं पर रहना चाहिए, आपका पूरा ध्यान वहीं पर रहना चाहिए, तो ही आप ये कर सकते हो। वरना आप कहीं ध्यान भटक गया तो यहाँ एक मिस्टेक किसी टीम को बुरा लग सकता है। तो ये जो आप नया एक तौर आया है टेनिस क्रिकेट में बोलो या अंपायर जो डिसिप्लिन से माने गए थे, एक एंटरटेनमेंट शुरू किया है अंपायरों ने। पब्लिक को एक एंटरटेनमेंट चाहिए था, वो एंटरटेनमेंट अंपायर लाए हैं। उसके बारे में आप क्या पब्लिक को कहना चाहोगे कि वो एंटरटेनमेंट क्यों लाया गया है? क्योंकि लोग जो प्लेयर्स थे, व्यूअर्स थे, अंपायर को एक दुश्मन की तरह देख रहे थे। तो ये एंटरटेनमेंट आने के बाद उनकी जो नीति है, उनका जो देखने का जरिया है, वो चेंज हो गया है। क्या कहना है उसके बारे में आपका? जी हाँ, बिल्कुल, वो तो अच्छी बात है। प्रेक्षकों का जहीं जाते वहाँ कुछ ज़्यादा प्रेक्षक होते हैं तो कुछ नया करने का मन होता है और प्रेक्षकों को भी मज़ा आता है। और अभी जो ये शॉर्ट फॉर्मेट का क्रिकेट आ गया है, पहले 12 ओवर था, 20 ओवर था, फिर 12 ओवर आए, 10 या 8 ओवर का है। अभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में 6-6 ओवर का भी क्रिकेट होता है। लेकिन कुछ ही अंपायर जो है ऐसे होते हैं कि कुछ नया लाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। मैं तो पहले से बिली बॉर्डन का फ़ैन हूँ, मैं उनको अपना सर मानता हूँ। जब छोटा सा था 12-13 साल से, तब से यही गांव में ऐसा कर रहा था, सबको मज़ा आ रहा था। फिर धीरे धीरे देखा कि सब लोग डिमांड कर रहे हैं तो अपना भी कुछ काम हो जाता है, पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं वहाँ अंपायरिंग से, और कुछ अच्छा देखने को मिलता है प्रेक्षक की ओर से, और अच्छा सम्मान भी मिलता है लोगों की ओर से। थैंक यू वेरी मच। एंटरटेनमेंट जो है, एंटरटेनमेंट करने के बाद अंपायर का वैल्यू बढ़ गया है, हम ऐसा मानते हैं। क्योंकि अभी तक जो लोग थे बाहर से, व्यूअर्स, घर वाले, जो भी लोग टीवी पे देखते थे, अंपायर को एक दुश्मन की तरह देखते थे। और एक ये एंटरटेनमेंट आने के बाद पब्लिक और अंपायर का जो कांटेक्ट है वो एक नेक्स्ट लेवल का कांटेक्ट, क्योंकि अंपायर और पब्लिक मिलने लगी। जैसे ही डांस होता है, बाउंड्री लाइन के करीब जाते हैं, व्यूअर्स जो होते हैं वो चाहने वाले होते हैं। पहले चाहने वाले नहीं थे अंपायर के, अब चाहत बढ़ गई है। क्या कहना है मंसूरी साहब आपका? सही बात है, सही बात है। हाँ, बहुत अहमदाबाद, गुजरात की सारी मैचों में, डॉक्टर्स की टूर्नामेंटों में, अच्छी अच्छी टूर्नामेंट में आप अंपायरिंग करते हैं, या टीपीएल में आप जब से आए हैं आपने एक चेंज देखा है? आपको दिखाई दिया है कि भाई मैच्योरिटी बढ़ रही है, लेवल बढ़ रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जो आपने अंडर 19 वाला जो किया है वो बढ़िया है। नए बच्चों को इससे प्लेटफॉर्म मिलेगा, आगे जाके अच्छा काम करेंगे, अच्छा खेलेंगे, अच्छे लेवल पे खेलने मिलेगा। फिर सबसे अच्छी तो ये ड्रेस और बूट दी है उनको, जो शूज़ दिए है, शूज़ कोई नहीं दे रहा। नए बच्चों के लिए बहुत काम आएंगे वो, उनके सीजन के लिए, सबके लिए खेलने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी टूर्नामेंट कम होती है गुजरात में। और इस जो फील्डर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनका जो एग्रेशन, आपने और टूर्नामेंट में ये एग्रेशन देखा है? अभी का क्रिकेट ही एग्रेशन है, एग्रेशन बिना क्रिकेट ही नहीं होगा, समझो। एग्रेशन होगा तो ही क्रिकेट होगा, एग्रेशन बिना क्रिकेट आपको भी नहीं मजा आएगा और मुझे भी नहीं मजा आएगा। तो वो एग्रेशन होना चाहिए, अंपायर पे होना चाहिए, या बल्ले पे होना चाहिए, या गेंद पे होना चाहिए? अब अपनी गेम पे होना चाहिए। प्रेशर कभी लेना नहीं है, प्रेशर को अपने पे हैवी नहीं होने देना कभी भी, कोई भी गेम में। अपनी नेचुरल गेम खेलो, परफॉर्मेंस काम उसका कर लेगा। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, तो ये परफॉर्मेंस बताना है। ये प्रोटोकॉल है क्रिकेट का कि अगर आपको अच्छा खेलना है तो आपको प्रेशर सिचुएशन जो है वो हैंडल करते आना चाहिए। अगर आपको हैंडल करते नहीं आता है तो आप उस मंच के, उस ग्राउंड के लायक नहीं है।
ऐसा ही कहना है मंसूरी साहब सही आपका? सही बात है, सही बात है। वेल सेड अंपायर, शुक्रिया। और हमारे थर्ड अंपायर हमारे साथ होनहार हमारे लोकल बॉय पठान साहब, आप आए, हमारा न्योता आपने कबूल किया, उसके बाद इस टूर्नामेंट को आपने देखा और आप हमारे न्योतों का इंतज़ार नहीं किया और आपको वो मोहब्बत खींच लाई यहाँ पे। वो मोहब्बत के बारे में आप कुछ कहोगे, इस अंपायरिंग के बारे में कुछ कहोगे कि जो लेवल बढ़ता गया है अंपायर का, एक दुश्मन की जो फीलिंग थी, उस फीलिंग से आगे बढ़ते हुए एक मोहब्बत का फीलिंग जुड़ा है पब्लिक और अंपायर के बीच में, उसके बारे में आप क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरी टीम है, एक अहमदाबाद से और दूसरा आनंद से और तीसरा बड़ौदा, एक रो में हम लोग खड़े हैं। और जब एक रो में खड़े हो जाते हैं तो फिर कोई भी सिचुएशन का सामना हो जाता है। अब आप बोल रहे हैं कि भाई ये टूर्नामेंट तो मैं जब से तांदलजा प्रीमियर लीग शुरू हुई है तो लास्ट ईयर भी मैंने अंपायरिंग की थी। और ये जो वेल सेट अच्छी टूर्नामेंट जो गुजरात ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी इनका नाम है। और जो अंपायरिंग की बात करते हैं, अंपायर तो हमेशा टेस्ट लेते ही है, लेकिन टेस्ट ले बिना तो कुछ काम होता ही नहीं। दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो हर क्या बोलते मुकाबले का सामना करने के लिए हमको तैयारी रहना चाहिए और यही हमको जीत होती है। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र जो आप अच्छी तरह इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ा रहे तो इसके लिए बेस्ट लक, थैंक यू। और वो स्ट्रेस और एंटरटेनमेंट दो इकट्ठा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस कम हो गया है एंटरटेनमेंट के आने की वजह से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो अगर अंपायर होते और रियल डिसीजन देते तो प्लेयरों को भी दिक्कत ही कम होती है। देखो जो भी मैच खेलता है सबको जीतना होता है, लेकिन मैं सब प्लेयरों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि भाई जो भी पूरी टूर्नामेंट होती है उसमें एक ही टीम जीतती है और दूसरी जितनी भी टीम होती है हारती है। तो ऐसा नहीं कि कोई टीम स्पेशल जीतेगी, पहले बॉल से कहा नहीं जाता, ये क्रिकेट अनसर्टन गेम है। और ये जो एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं तो जो बिली का जो स्टाइल है मेरे ख्याल से वर्ल्ड फेमस हो गया है और इससे जो प्रेक्षक और ये इनको मैच के साथ साथ थोड़ा कूल माइंड भी देखने मिलता है। तो जो अंपायर को दुश्मन के नज़रिए से देख रहे थे आज दोस्त के नज़रिए से देख रहे हैं। तो मनोरंजन जो है वो बिली प्रोवाइड करते हैं और वो मनोरंजन के आने से अंपायर और प्रेक्षक के बीच में मोहब्बत पैदा हुई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली वन, तालियां होनी चाहिए हमारे अंपायरों के लिए और हमारे पठान साहब के लिए। यहाँ पे बड़ौदा बुल्स के बल्लेबाज आ चुके हैं और वर्मा 11 की रक्षक आ गए हैं बड़ौदा बुल्स के बल्लेबाज को रोकने के लिए। तो सभी प्रेक्षकों के लिए टीपीएल सीजन 4 की ये पहली क्वालिफायर टीमें दोनों हमारे बीच में मौजूद है, जो एक ग्रुप ए से लीड कर रही है, ग्रुप बी से लीड कर रही है। 12:22 हो चुकी है। बड़ौदा बुल्स ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है कप्तान सोहेल के द्वारा। तो सलामी जोड़ी बीच मैदान में है, नवाज और सोहेल की दाएं बाएं के कॉम्बिनेशन के साथ इस टीपीएल सीजन 4 के पहले क्वालिफायर मुकाबले के अंदर गेंदबाजी के लिए मंजे हुए गेंदबाज वर्मा 11 के लिए मोइन खान इनिंग की शुरुआत करेंगे। इस क्वालिफायर 1 की शुरुआत करेंगे मोइन खान। हल्के से टैप किया है, पहले ही गेंद पे नवाज ने पैरों से वहां पे कप्तान के द्वारा फील्ड हुई, इसके साथ अकाउंट को ओपन किया। बड़ौदा बुल्स ने तालियों के साथ डगआउट खुश लग रहा है, बेहतरीन नजारा दिखने को मिल रहा है tenniscricket.in के द्वारा और दर्शकों ने भी काफी प्यार दिया इस टूर्नामेंट के साथ। हमारे स्पॉन्सरों ने भी काफी सपोर्ट किया है। हमारा अंपायरों की बात की जाए, कैमरामैन की बात की जाए, कमेंटर्स टीम की बात की जाए, कमेटी की बात की जाए, सबने आला दर्जे की मेहनत की है और आज नतीजे की ओर बढ़ रही है।
फिर से हल्के से फ्लिक किया, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अकाउंट को ओपन किया। रणनीति के अनुसार बल्लेबाजी हो रही है। नवाज और शोएल की बात की जाए तो हर मुकाबले में नवाज ने आला दर्जे की बल्लेबाजी की है अपनी टीम के लिए, लेकिन यह महत्वपूर्ण मुकाबला है। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी सीधी टीपीएल सीजन 4 की पहली टीम मिल जाएगी फाइनल में। और ये लौटना पड़ेगा, अच्छा कैच वहां पे वसीम हाजी के द्वारा लौटना पड़ेगा नवाज को। गलती हुई और वह गलती का नुकसान बड़ा बुल्स को लगने वाला पहला झटका वसीम हाजी के द्वारा वहां पे कैच पकड़ा गया। अब हम चले गए सीधे हमारे कमेंटर बॉक्स। हमारे साथ जुड़े हैं जावेद शेख। अवेद शेख जो कप्तान है नाइट डिनर के। आपके बेटे की टीम इसके बाद जो मुकाबला खेलने जा रहे हैं T2 स्पोर्ट्स के सामने, क्या एक अहम मैसेज आपकी टीम आप सपोर्ट करते हो, आपके सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँची है, तो क्या चाहते हो कि भाई आपकी नाइट डिनर्स आगे जा पाएगी इस मैच के बाद? कल फाइनल का मुकाबला, आप क्या कहोगे उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं टीपीएल का बहुत बहुत आभारी हूँ, मैनेजमेंट का, पूरे जितने भी इस टीपीएल में जुड़े हुए सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं मेरे बेटे की टीम है वो नाते से नहीं, लेकिन एक स्पोर्ट्समैनशिप ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए। मैं दोनों टीमों को मुबारकबाद देता हूँ, T2 स्पोर्ट्स को भी और डिनर नाइट को भी। दोनों ईमानदारी से खेले, वो तो हार जीत तो होने वाली ही है, और दोनों टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो नए बल्लेबाज आए वन डाउन क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए, आदिल अब्बास पटेल। अच्छी तालियों के साथ वहां पे स्वागत होता हुआ अपने गेंदबाज का, बल्लेबाज का भी। पांचवी गेम का सामना करेंगे वहां पे आदिल। हल्के से कट किया, वहां पे फील्डर मौजूद है, लेकिन जब तक गेंद को पकड़े सोहेल, आसानी से वहां पे कप्तान ने रन को पूरा किया। इस रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 3। अभी भी एक गेंद से इस पहली ओवर की बात की जाए तो जहां पे टॉस जीता बड़ा बुल्स ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। नवाज के रूप में एक बड़ा विकेट गंवा चुकी है बड़ा बुल्स की टीम, लेकिन यहां से जिम्मेदारी आदिल को सौंपी गई है वन डाउन क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए, अपने कप्तान का सपोर्ट करने के लिए, अपनी टीम को लीड करने के लिए। लेकिन तारीफ करने की मोइन खान की भी मंजी हुई गेंदबाजी। तो पहले ओवर की अच्छी यहां पे समाप्ति होती हुई, पहली ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जावेद भाई, कौन सी टीम पसंद करेंगे फाइनल में, वर्मा 11 या बड़ौदा बुल्स? दोनों टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं, हार जीत तो होनी है, एक हारेगी एक जीतेगी। फिर भी बड़ौदा बुल्स अच्छी टीम है और एक को तो हारना ही है, 2 में से 1 को तो हारना ही है। किसको खेलना पसंद करोगे? नाइट डिनर के आप मेंटर हो, आप किसको खेलना पसंद करोगे, वर्मा 11 या बड़ौदा बुल्स फाइनल में? वर्मा 11। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जावेद भाई थे यहाँ पे नाइट डिनर जो दूसरी मैच खेलने वाले हैं, वो चाहते हैं कि हम फाइनल खेले तो वर्मा 11 से खेले। सबसे अनुभवी गेंदबाज वरुण पटेल जस्सी, जिनको इनिंग के दूसरे ओवर में कप्तान ने अपने घोड़े का पहला ओवर फेंकने का मौका दिया। वहां पे इस पूरी टूर्नामेंट की बात की जाए तो सबसे मंजे हुए गेंदबाज जस्सी, जिनकी बल्लेबाजी से, जिनकी फील्ड से वर्मा 11 को काफी फायदा मिला है। इस क्वालिफायर मैच में आप देखना होगा जस्सी किस तरीके से गेंदबाजी करते इस मुकाबले के अंदर। हल्के से टैप किया, हल्के हाथों से खेला, रिस्की रन था, क्लोज रन था। फिर से वसीम हाजी वहां पे मौजूद थे, लेकिन इस रन को नहीं रोक पाएंगे। स्कोर बढ़ के 4 पहली 7 गेंदों के अंदर। तो जो भी जीतेगी वो सीधी फाइनल में जाएगी, जो भी हारेगी वो वेट करेगी कि नाइट डिनर्स और T2 स्पॉट में जो जीतेगी उसके साथ उसका मुकाबला खेला जाएगा। यानी क्वालिफायर में जो हारेगी उसको एक और मौका मिलेगा इस टूर्नामेंट के अंदर, और T2 और नाइट डिनर्स में जो हारेगी उसका सफर वहां से समाप्त होगा TPL सीजन 4 के अंदर।
सुपर संडे में कल फाइनल खेला जाएगा इसी मैदान पे टीपीएल सीजन 4 का। सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट हो चुकी है बड़ौदा की बात की जाए, देश विदेश में काफी प्यार मिला है, सपोर्ट मिला इस टूर्नामेंट को। अच्छी गेंद, वहां पे बल्लेबाज को चकमा दिया, अंपायर को भी चकमा दिया जस्सी की इस गेंद ने। एक अच्छे गेंदबाज है जो अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करते। ये क्लीन बॉल कर दिया, खराब शॉट सिलेक्शन, सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी। जस्सी को मिलने वाला ये पहला झटका, लगने वाला बड़ौदा बुल्स को ये दूसरा झटका। सोहेल पटेल के रूप में कप्तान को पेवेलियन लौटाया, आड़े बल्ले से शॉट खेला गया, बिन जिम्मेदारी भरा शॉट खेला गया वरुण जैसे गेंदबाज के सामने। इस तरीके के शॉट सिलेक्शन करना बल्लेबाजों के लिए परेशानी जरूर हो सकती है। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं अयाज चेकर। कौन सी टीम को सपोर्ट करने आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंडिया बुल्स को सपोर्ट करेंगे क्योंकि बुरान के बड़ौदा बुल्स को सपोर्ट करेंगे। बुरान हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है और बुरान ही आएगा फाइनल में, और बुरान ही कप मारेगा। हम डीजे के साथ कप को यहाँ से लेके तलावड़ी पे जाएंगे। यहाँ पे 2 विकेट का पतन हुआ है, थोड़ी सी तकलीफें बड़ी हैं, क्या कहना चाहोगे? बड़ौदा बुल्स कमबैक करने वाली टीम है और बेहतरीन रमने वाली टीम है, उन्होंने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया हुआ है। फाइनल में किसको पसंद करोगे खेलने के लिए? बड़ौदा बुल्स। यहाँ बड़ौदा बुल्स के फैन थे और उनकी टीम को फाइनल में देखना चाहते हैं। फाइनल में आते ही स्वागत किया वहां पे बल्लेबाज ऋत्विक पटेल के द्वारा, आउट ऑफ द पार्क 71 मीटर का 6। ऋत्विक के बल्ले से निकलने वाला पहला 6 अपनी टीम के लिए, खुद अपने लिए इस क्वालिफायर मुकाबले का ये पहला 6 ऋत्विक पटेल के बल्ले से। अभी भी दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन चल रहा है, जहां से बल्लेबाज लौट रहे हैं वहां से उससे आला दर्जे के बल्लेबाज आ रहे हैं। इसीलिए बड़ौदा बुल्स सबकी लोकप्रिय टीम है इस टीपीएल की बात की जाए तो। लेकिन वर्मा की गेंदबाजी आला दर्जे की गेंदबाजी हुई है। गेंदबाजों ने जरूर हर मुकाबले में अपने कप्तान जावेद मलिक को काफी खुश किया है और उस मकाम तक पहुंचा दिया है, एक कदम दूर है फाइनल मैच से। फिर से खराब गेंद थी, इस बार सही नसीहत नहीं दे पाए, वहां पे ऋत्विक को चाल में फंसाया था वहां पे जस्सी के द्वारा। लो फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी मिश्रण करने के अंदर वहां से अपनी लाइन से भटके। लेकिन पहली 11 गेंदों के अंदर 10 रन बन चुके 2 विकेटों के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी जस्सी के द्वारा अपने कोटे की पहली ओवर की आखिरी गेंद। हल्के से कलाए से खेलना चाहते थे, बैट का किनारा लगा, 100 थर्डमैन पे गेंद गई, रन 1 मिलेगा। पहली 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त हुआ 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। लेकिन साइड स्क्रीन के पास जो दर्शक बैठे उनसे विनती रहेगी कि थोड़े से साइड में बैठे, डिस्टर्ब ना हो। हम Thank यहाँ you. पहुंचे हैं सपोर्टर, वर्मा के भी हैं और बड़ौदा बुल्स के भी है। क्या आसिफ भाई, कौन सी टीम को पसंद करोगे फाइनल में खेलना? वर्मा 11। आसिफ भाई वर्मा 11 को पसंद करेंगे फाइनल में, क्यों? जस्सी वहां पे उसके लिए? यस, जस्सी हमारा प्लेयर है इसलिए। ये कब घर में ही रह जाए, चाहे वर्मा में जाए या टीटू में आए, तो कब घर में ही रह जाए। इसीलिए ये जस्सी की टीम को सपोर्ट करेंगे। आप लोग किसको सपोर्ट करने आए हैं? और फाइनल में कौन कौन खेलेंगे? और कब कौन लेके जाएगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये माहौल है इस टीपीएल के ग्राउंड पे। तो गेंदबाजी में कुछ बदलाव देखने को मिलता हुआ। अब अब्दुल रहमान जो सबसे सफल गेंदबाज है, अंडर 18 के गेंदबाज है, बेहतरीन आला दर्जे का परफॉर्म दिया इस पूरी टूर्नामेंट में, हर मुकाबले में विकेट चटकाई है। अब ऐसे गेंदबाज का आगमन होता हुआ इनिंग के तीसरे ओवर में अपने कोटे का पहला ओवर फेंकने के लिए।
लेकिन सामना करेंगे वहां पे मंचे हुए बल्लेबाज ऋत्विक। प्रयास कुछ नया कर रहे थे, वहां पे जाल में फंसाया था अब्दुल रहमान ने। नए शॉट के प्रयास में कहीं नुकसान भी हो सकता है, कहीं फायदा भी हो सकता है। पहली गेंद डॉट से शुरुआत अब्दुल रहमान के द्वारा। और ये गलती 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 गलती, थर्ड अंपायर चेक किया जाएगा, लेकिन वहां पे ऋत्विक जा रहे हैं, थर्ड अंपायर अभी भी चेक किया जा रहा है। डिसीजन इज द पेंडिंग। हम यहाँ पहुंचे हैं डगआउट में बड़ौदा बुल्स की। कप्तान नवाज मलिक, थोड़ी लड़खड़ाती पारी, जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत नहीं मिली। ढुआने वाले जो बल्लेबाज है उनके लिए एक संदेशा, या फिर आपकी जो ये जो पारी चल रही है, थर्ड अंपायर डिसीजन फ्रॉम आउट। लौटना पड़ेगा ऋत्विक को, वहां पे लगने वाला ये तीसरा झटका बड़ौदा बुल्स को। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, हमारे पास अभी बैटिंग लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, हमें अभी थोड़ा एक आध ओवर में विकेट नहीं देना है। बैटिंग इतना स्ट्रांग है कि हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं अपने बैट्समैनों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना जो गेम है नेचुरल वही खेलो, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आदिल जैसे बल्लेबाज वहाँ खड़े हैं और दानिश जैसे बल्लेबाज वहाँ जा रहे हैं, तो क्या आप क्या इनसे आशा रखोगे? बस यही आशा है कि जो अपना नेचुरल गेम है वो खेले, खुल के खेले। गेम है, हम लोग टारगेट अच्छा देने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बैकअप में भी बहुत अच्छे बैट्समैन पड़े हुए हैं, तो उसका हमें कोई अभी टेंशन नहीं है, पर एक आध दो ओवर में हमें को निकालना पड़ेगा अच्छे से, और प्लेयर अपना खुल के गेम खेले। मैं यहाँ पे बड़ौदा बुल्स के डगआउट में थोड़ी सी मायूसी, क्योंकि 3 महान बल्लेबाज डगआउट में वापस, थोड़ी सी लड़खड़ाती पारी बड़ौदा बुल्स की। देखना चाहेंगे आदिल और जो यंग टैलेंटेड डैनिश हैं, देखते हैं इनकी डुबती नैया को पार करवाने में कामयाब होते हैं या फिर वर्मा 11 के गेंदबाज उन्हें वापस डगआउट में भेजते हैं। बल्लेबाजी करने के लिए अब दानिश सैयद 5वें क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए हल्के हल्के कदमों से आदिल का वहां पे सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए विकेटों पे मौजूद है। चैंपियन प्लेयर अभी भी मौजूद है। आदिल अब्बास पटेल की बात की जाए तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, इन पे जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन वहां पे दानिश को साथ देना होगा। लेकिन गेंदबाजों को किस तरीके से रोका जाए, और इस विकेट पे 500 रुपए की इनामी राशि भी जो मोहसिन भाई सरपंच की ओर से रखी गई है पूरी टीपीएल में अंडर 18 के गेंदबाजों के लिए और बल्लेबाजों के लिए। हल्के से फ्लिक किया, जमीन के 4 स्ट्रोक खेला, वहां पे फील्डर ने फील्ड की, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। दानिश ने अपने अकाउंट को ओपन किया, स्कोर बढ़ के 12। थोड़ी सी परेशानी में नजर आ रही है बड़ौदा बुल्स की टीम, लड़खड़ा रही है, लेकिन अभी भी एक ऐसे आइकॉन प्लेयर इस टीम के मौजूद है आदिल, जिन्होंने अपने अकेले दम पे एक मुकाबला बड़ौदा बुल्स को जिताया है इस टूर्नामेंट के अंदर, और उनके साथ अनुभवी प्लेयर दानिश सैयद। इन पे भी जिम्मेदारी रहेगी कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाए। इस क्वालिफायर 1 का मुकाबला है, प्रेशर जरूर है, हाई वोल्टेज मुकाबला है। पहली 15 गेंदों में सिर्फ 12 रन बने, 3 विकेट गंवा चुकी है बड़ौदा बुल्स की टीम। स्लिप भी रखी जा रही है अब जावेद पटेल के द्वारा। चकमा दिया था आदिल को, वहां पे वेरिएशन किया अब्दुल रहमान के द्वारा। तालियां होनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए भी, जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में चढ़ बढ़ के गेंदबाजी की अब्दुल रहमान ने, हर मुकाबले के अंदर विकेटें चटकाई है, और आदिल जैसे मंजे हुए बल्लेबाज को वहां पे चकमा दिया अपनी वेरिएशन से। ये शॉट देखना होगा, सही संपर्क नहीं हुआ है। एक आसान सी कैच थी, जावेद पटेल जैसे मंजे हुए विकेट कीपर, ये गलती कितनी बड़ी है आने वाली गेंदें बताएगी। आदिल को पहला मौका मिलता हुआ जावेद के द्वारा। स्कोर बढ़ के 13, 3 विकेटों के नुकसान पे पहली 17 गेंदों के अंदर गेंदबाजों ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई अपनी गेंदबाजी से। वर्मा 11 के सभी गेंदबाजों ने 3 गेंदबाज का इस्तेमाल हो चुका है वर्मा 11 की ओर से। पहले मोइन ने शुरुआत की, फिर जस्सी ने, अब अब्दुल रहमान ने।
ये शॉट भी अच्छा है, वहां पे दूरी नहीं मिली है, देखना होगा। 2 फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्ड, अच्छा थ्रो। 1 रन से यहाँ पे ओवर की समाप्ति भी हुई, सफल ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पे इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए और 1 विकेट हासिल किया अब्दुल रहमान ने। हमारे साथ जुड़े हैं शब्बीर भाई, जिनके भतीजे विकेट कीपर से। कौन सी टीम को सपोर्ट करने आए शब्बीर भाई? वर्मा 11। वर्मा 11 को ये मैच जीतने के बाद फाइनल भी जीतना पसंद करोगे अब? हाँ, खाली जावेद को सपोर्ट करने आए हैं या पूरी टीम को सपोर्ट करने आए हैं? वर्मा 11 और सुफियान, जावेद पठान वाली टीम। सोफिया तो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, अभी खाली वर्मा 11 ही यहाँ पे हैं। और वर्मा को खाली सपोर्ट करेंगे। तो आपके हिसाब से वर्मा चैंपियन होनी चाहिए? ओके, होनी चाहिए। तो जावेद ने कैच छोड़ा, उसके बारे में कुछ कहोगे आप? वो लंबा राउंड, लंबा था कैच, बहुत रनिंग किया हुआ था, तो ड्रॉप हो सकता है, बहुत ऊंचा कैच था। अफसोस नहीं है आपको आदिल जैसे बल्लेबाज का कैच छोड़ा? कोई अफसोस नहीं है, स्पोर्ट है ये, तो क्रिकेट है, कैच छूटता भी है और पकड़ा भी जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जावेद पटेल के साथ शब्बीर हमारे साथ जुड़े थे और वर्मा 11 को सपोर्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पे। कंटिन्यू जस्सी के द्वारा अपने कोटे का आखिरी इनिंग का ही चौथा ओवर रहेगा। ये भी अच्छा है, ग्राउंड शॉट है, क्रिकेटिंग शॉट है, अच्छी स्टाइल से खेला दानिश सैयद के द्वारा। 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया, आदिल को स्ट्राइक दी जा रही है दानिश के द्वारा। सोची समझी पारी खेली जा रही है दानिश के द्वारा। दानिश जानते हैं कि आदिल एक अच्छे बल्लेबाज है, बड़े शॉट लगाने में माहिर बल्लेबाज है। स्ट्राइक को चेंज कर रहे, धीरे धीरे टीम का स्कोर बढ़ा रहे। बेहतरीन मुकाबला टीपीएल सीजन 4 का, यह पहला क्वालिफायर मुकाबला बड़ौदा बुल्स और वर्मा 11 के बीच में चलता हुआ, जहां पे टॉस जीता बड़ौदा बुल्स ने। पहले बल्लेबाजी कर रही है, जरूर लड़खड़ा रही है। ये शॉट अच्छा है, वहां पे संपर्क भी सही मिला है, फील्डर भी वहां पे मौजूद है, फील्ड अच्छी हुई, लेकिन फिर भी देखना होगा। रन बचाए हैं। चेक किया जा रहा है हमारे कैमरामैन की ओर से, tenniscricket.in के हमारे ऑपरेटर कुणाल सिंह के द्वारा बेहतरीन प्रसारण। उनके कैमरामैन भी काफी अच्छा सपोर्ट दे रहे अपने ऑपरेटर को। और वहां पे 2 रन सेव किए, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, वहां पे तालियां होनी चाहिए फील्डिंग के लिए भी। जिस तरीके से वर्मा 11 की गेंदबाजी हो रही है, फील्ड हो रही है, फायदा भी मिल रहा है उनको। इस बार नहीं मिलेगा मौका, आदिल को लौटना पड़ेगा। खराब शॉट सिलेक्शन, जस्सी के द्वारा ये दूसरी सफलता दिलाई, आदिल को लौटना पड़ेगा। बैक टू बैक विकेट गिरते हुए चौथा झटका आदिल अब्बास पटेल के रूप में। यहाँ पे हमारे साथ मान सामाजिक कार्यकर्ता चानंदा विस्तार के, बहुत ही उम्दा कामगिरी है इनकी इस विस्तार के लिए। मान भाई, आप यहाँ मैच देखने आए टीपीएल की, कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं आप? मैं ये वर्मा को सपोर्ट करता हूँ। तो जावेद भाई जो पटेल हैं वो आपके चाहते हैं, इसलिए आप वर्मा 11 को सिलेक्ट कर रहे हो? वो हमारा पड़ोस नेबर भी है, को आपके पड़ोसी खेल रहे हैं, इसलिए आप आपके पड़ोसी, इसलिए आप यहाँ पे उनको सपोर्ट करने आए हैं। चलो आशा रखते हैं कि आपकी वर्मा 11, आपके जावेद भाई यहाँ से अच्छी जीत हासिल करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बल्लेबाजी करने के लिए मोइन सैयद छठे क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए
क्या गेंदबाजी, क्या कहना जस्सी की इस गेंदबाजी से। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम जस्सी की। जस्सी को देख के बेन स्टॉक की भी याद आती रही, जिस तरीके से इनकी हाइट है, जिस तरीके से इनकी गेंदबाजी है। एक मंजे हुए ऑलराउंडर है जस्सी। अपने रनर से डिस्टर्ब होते हुए वहां पे 17 रनों पे 4 विकेट गंवा दिए बड़ा बुल्स ने, लेकिन अभी भी एक ऐसे बल्लेबाज मोइन सैयद जो विकेटों पे मौजूद है, इनको अपनी पारी से अपनी टीम के लिए आगे बढ़ना होगा। खराब शॉट सिलेक्शन, एक समय छूट चुका था, लेकिन वहां पे वसीम हाजी के द्वारा ये दूसरा कैच पकड़ा गया। लेकिन बिन जिम्मेदारी शॉट माना जाएगा मोइन सैयद का। इतनी बड़ी टूर्नामेंट खेल रहे हो, लो फुलटॉस गेंद हो, हवा आपकी तरफ चल रही है, ये बिन जिम्मेदारी शॉट माना जाएगा और लगने वाला बड़ौदा बुल्स को ये 5वां झटका। और अजीम भाई यहाँ पे जावेद पटेल की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि देखो बैट्समैन जैसे ही न्यू बैट्समैन आते हैं वो प्रेशर डाल देते हैं। जैसे ही मोइन बाबू को उन्होंने स्लिप ले लिया, जैसे ही जावेद ने पॉइंट का प्लेयर भी आके सिंगल पर ले लिया, तो प्रेशर डालते हैं। जावेद की बहुत ही अच्छी कप्तानी देखे जाए तो अजीम भाई, इस पूरी टूर्नामेंट में उनका जो रोल निभाया है उन्होंने, जो पीछे कीपर के पीछे से पूरा ग्राउंड उन्होंने जो हैंडलिंग किया है, तो जावेद तारीफ लायक है। और देखो जैसे न्यू बैट्समैन आते हैं सीधे स्लिप लेके वो बैट्समैन को प्रेशर डालते हैं और उसका नतीजा ये विकेट देकर चले गए। अजीम भाई क्या कहना आपका? एकदम सही बात है। अकेले जावेद भाई नहीं, आप चारों टीम जो पहुंची है उनकी कप्तानी देखिए, सभी कप्तान का अहम रोल रहा, इसीलिए ये चारों टीम 14 टीमों से निकलकर क्वालिफायर तक पहुंच चुकी है। ये चारों कप्तान की बेहतरीन कप्तानी और उनका टीम का सपोर्ट मिला है, दर्शकों को भी सपोर्ट मिला है, फैमिली का सपोर्ट मिला है इस बड़ी प्रतिज्ञा के अंदर, तो कप्तान का अहम रोल होता है। लेकिन जस्सी की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 11 गेंदों में 11 रन देके 3 महत्वपूर्ण विकेट चटका है जस्सी के द्वारा। आखिरी गेंद रहेगी अपनी स्पेल की। आसिफ खान आए बल्लेबाजी करने के लिए। कौन सी ऐसी जोड़ी होगी जो बड़ा बुल्स को एक अच्छे टारगेट तक, अच्छे लक्ष्य तक लेके जाएगी, क्योंकि यहां भी आने वाली 25 गेंदें अभी भी शेष है और टेनिस क्रिकेट के लिए 25 गेंदें यानी काफी ज्यादा गेंदें मानी जाती है। लेकिन गेंदबाज की तारीफ करने की तालियां होनी चाहिए जस्सी के स्पेल के लिए। 2 ओवर 11 रन 3 सफलता हासिल की फरून पटेल जस्सी के द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति, 17 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। आने वाले 24 गेंदें अभी भी शेष। 16 मिनटों में और 4 ओवर फेंकनी है। जरूर हाई वोल्टेज मुकाबला है, लेकिन वक्त का भी ध्यान दिया जाए। हमारे साथ काफी मेहमान जुड़े हैं, दर्शक जुड़े हैं, हमारी फैमिली भी जुड़ी हुई है इस मुकाबले के साथ, क्योंकि जिस तरीके से ये टीपीएल सीजन 4 चल रहा है, लाइव प्रसारण भी बेहतरीन हो रहा है tenniscricket.in पे। क्रिक हीरोज की बात की जाए तो व्यूअर्स की बात की जाए, टूर्नामेंट के 70,000 हो चुके व्यूअर्स। क्रिक हीरोज की बात की जाए 15,000 से ज्यादा हमारे लाइव के व्यूअर्स हो चुके हैं। तो इस टूर्नामेंट की कितनी तारीफ करें, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आने वाली 24 गेंदें, लेकिन एक ऐसे गेंदबाज को गेंद सौंपी जा रही है जिन्होंने पिछले मुकाबले में, लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में मेडन ओवर और 2 विकेट हासिल की थी। ऐसे गेंदबाज का आगमन हो रहा है, सोहेल बाड़ीवाला। आने वाली 24 गेंदों में सोहेल की 12 गेंदें दोनों टीम के लिए मायने रखेगी इस मुकाबले के अंदर। बड़े शॉट का प्रयास किया, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। 1 बाउंस चौका, दानिश सैयद के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। अनुभव का निचोर, एक उभरते हुए सितारे दानिश सैयद, अपनी पारी के अंदर ये पहला चौका। इस चौकी की मदद से स्कोर पहुंचा है 21, लॉस ऑफ 5 विकेट। यहां से 23 गेंदें और आना शेष है। बड़ौदा बुल्स को यहां से 23 गेंदों में 10-15 गेंद खराब ढूंढने होंगे। जहां वर्मा की बात की जाए, उनको सिर्फ 5 अच्छी गेंदें फेंकनी है यहां से मुकाबले में वापसी करने के लिए, फाइनल तक पहुंचने के लिए।
फिर से बैठक शॉट खेली जा रही थी दानिश के द्वारा, इस बार गेंदबाज ने कमबैक किया सोहेल के द्वारा। रूम नहीं मिली, जगह नहीं मिली, शॉट सिलेक्शन सही था, संपर्क नहीं हुआ बल्ले और गेंद के बीच में। एक अच्छे बल्लेबाज एक अच्छे गेंदबाज का सामना कर रहे हैं वहां पे। ये किस तरीके से विकेट कीपिंग हो रही है जावेद पटेल की बात की जाए, द लॉलीपॉप कैच था ये, दानिश को मौका मिलता हुआ और यहां से गेम चेंज भी हो सकती है। इस टूर्नामेंट में आपने काफी मर्तबा देखा है जावेद की दूसरी गलती। और अजीम भाई, सोहेल बारीवाला की बात करें, अब्दुल रहमान की बात करें, इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी गेंदबाजी की है अजीम भाई। और दानिश सैयद उसको हल्के में ना ले, बहुत ही अच्छे टैलेंटेड बल्लेबाज है और उनको अभी अभी एक चांस मिला है अजीम भाई। तो अब जिम्मेदारी आसिफ और दानिश पे है, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट की बात की जाए जहां पे लेफ्ट हैंडर बॉलर एंड राइट हैंड बॉलर के बीच में अगर जो देखा जाए तो लेफ्टी वहां पे आगे चल रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट के अंदर लेफ्ट हैंडर गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। ये भी शॉट अच्छा है, वहां पे फील्डर मौजूद है, जमीन के सहारे गेंद गई है, वहां पे रन मिलेगा एक। स्ट्राइक पे अब रहेंगे दानिश सैयद। स्कोर बढ़ के 23, लॉस ऑफ 5 विकेट बरोड़ा बुल्स। आने वाली 20 गेंदें अभी भी शेष है इस क्वालिफायर 1 की पहली इनिंग की। फिर से चहलकर्मी की बड़े शॉट का प्रयास कर रहे थे लेकिन ग्राउंड शॉट के लगा है, यहां पे जरूर एक रन मिलेगा। इस ओवर की बात की जाए तो चौके के बाद भी वापसी की है सोहेल बाड़ीवाला ने। अब तक में सिर्फ 7 रन दिए पहली 5 गेंदों के अंदर, लेकिन यहां से फिनिश किस तरीके से होगा वो काफी मायने रखेगा। पहली 29 गेंदों की बात की जाए जहां पे 24 रन बने, 5 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए वर्मा 11 के गेंदबाजों ने बड़ा बुल्स के। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, लेकिन जैसे भी आए रन आना जरूरी है। बड़ा बुल्स की बात की जाए तो फिर से स्ट्राइक रखेंगे वहां पे आसिफ खान। 5 ओवर की समाप्ति, 25, लॉस ऑफ 5 विकेट्स बड़ा बुल्स। आने वाली 18 गेंदें दोनों टीम के लिए सीजन 4 के अंदर फाइनल में पहुंचने के लिए काफी महत्वपूर्ण 18 गेंद रहेगी ये। लेकिन हमारे प्रेक्षकों का भी हम जितना आभार व्यक्त करें उतना कम होगा। हर मुकाबले में इस टूर्नामेंट को प्यार दिया है, हमारे स्पॉन्सरों का भी हम जितना आभार व्यक्त करें उतना कम। हमारी कमेटी ने भी रात दिन एक कर दिया। जहां से बारिश गिरा था उसके बाद काफी मुश्किल था, ऐसा लग रहा था कि 1 मंथ लेट हो जाएगा, लेकिन जितना जल्दी काम किया इस कमेटी ने, इनके लिए भी हम तहे दिल से आभार। इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए जिस तरीके से ये मैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट एक नाम छोटा है लेकिन ये काम काफी बड़ा है। कोई भी बात छोटी होती है लेकिन उसके पीछे का जो रहस्य होता है वो काफी बड़ा होता है। 5 ओवर की समाप्ति, 25 रन 5 विकेटों के नुकसान पे आने वाली 18 गेंदें अभी भी शेष है। और इस टूर्नामेंट ने, इस मैनेजमेंट ने आपके लिए क्या नहीं करा। 70 के ड्रेस आपको दिए, शूज दिए, 70 की कैप दी, अंपायर को अहमदाबाद से बुलाया, कैमरामैन को मुंबई से बुलाया, कमेंटर को सूरत से बुलाया। करे तो कितना करे आपके लिए, पूरा एरिया कवर कर लिया। इससे अच्छी सोच क्या हो सकती है इस मैनेजमेंट की। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस मैनेजमेंट के लिए भी। लेकिन हमारे स्पॉन्सरों ने भी दिल खोल के पैसे दिए, दिल खोल के इस टूर्नामेंट को सपोर्ट किया है। टाइटल स्पॉन्सर हमारे टी2 स्पॉट। गेंद अच्छी थी, हल्के से पूछ के रन लेना चाहते थे दानिश, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग। मोइन खान की बात की जाए, उनका एंड चेंज किया है। शुरुआत की थी जहां पे 1 विकेट हासिल किया था, 3 ही रन दिए थे पहली 6 गेंदों में। आपने को देखा आखिरी इनिंग का ये 6ठा ओवर है। ये मौका था, बल्लेबाज को खेल दिया है, वहां पे 2 फील्डर मौजूद है, लेकिन इस फील्डर की भी जितनी तारीफ की जाए इतनी कम। सद्दाम अंसारी, क्या आला दर्जे की फील्डिंग है इनकी। आंखों में समा चुके हैं सद्दाम, दिलों में बस गए हैं ये सद्दाम, जिस तरीके से फील्ड हो रही है। क्योंकि मैं इस टूर्नामेंट में पिछले साल फाइनल में पहुंचा था, इस टूर्नामेंट में मैं पूरी टूर्नामेंट कमेंट्री की है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे जो सोच दी है, जो मेरे अंदर जो टैलेंट है,
वो आइंदे कितने भी साल के बाद आऊंगा, आपके प्लेयरों को इसी तरीके से मैं पहचानता रहूंगा। ये सबसे अच्छी मेरी कमेंट्री के अंदर ये मेरी सोच है, ये और मेरा जो निर्णय है। आगे आगे चहलकर्मी की, वहां पे फील्डर मौजूद है, सद्दाम अंसारी के हाथों में कैच, लौटना पड़ेगा दानिश सैयद को। लगने वाला ये छठा झटका, सफलता दिलाई वहां पे मोइन खान के द्वारा। इस गेंदबाज की भी कितनी तारीफ करें, अगर ऐसे गेंदबाज हो तो आप क्यों फाइनल तक ना पहुंचे, क्यों क्वालिफायर ना करें, क्यों 10 टीमों को पीछे ना छोड़े आप। जी बिल्कुल अजीम भाई, लास्ट ईयर नाइट डिनर में थे मोइन खान पठान, उन लास्ट ईयर में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और जहां से छोड़ा था वहीं से शुरुआत की इस साल TPL 4 में भी। और अजीम भाई मलिक जो हमारे कोसंबा के हैं, उन्होंने हमारा न्योता स्वीकारा, उनकी 3-4 टूर्नामेंट लेदर की TPL के लिए बड़ौदा पधारे। थैंक यू वेरी मच अजीम भाई। बॉयज 11 के ओपनर राजेश दामोर, जो भी इस मैच में मैन ऑफ द मैच होगा राजेश दामोर के हाथों से दिया जाएगा। वेलकम राजेश दामोर इस TPL 4 में आने के लिए, हमारा न्योता स्वीकारा। वेलकम राजेश दामोर। थैंक यू सो मच। एक बड़े मंजे हुए प्लेयर इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। कीमती वक्त निकाल के बिजी शेड्यूल के वजह से भी इस TPL की मोहब्बत और जॉली बॉयज की मोहब्बत दिखाते हुए इस मैदान पे आए, तो उनका तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। हल्का फुलटस था वहां पे, लो फुलटस गेंद थी, टहलाया वहां पे, आते ही 1 रन से अपने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए बल्लेबाज। बड़े शॉट का प्रयास किया है, देखना होगा, हवा नहीं मिली है, दूरी नहीं मिली है, लेकिन ये कैच आसान सा ड्रॉप हुआ है वहां पे। अब तक वसीम हाजी ने 2 कैच पकड़े, इस बार ड्रॉप किया और एक आसान सी कैच थी वहां पे। स्कोर बढ़ के 28, 6 विकेटों के नुकसान पे अभी भी एक गेंद से हल्के से कट गया वहां पे, सरफराज दीवान के द्वारा आते ही अपने अकाउंट को ओपन करते हुए। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 29 रन। यहाँ पे हम पहुंचे हैं वर्मा इलेवन के डगआउट में। स्वप्निल भाई, खुशी का माहौल है, फाइनल सुनील भाई फाइनल दिख रही है सामने। कैसा सफ़र रहा, बाहर बैठना, अंदर खेलना, अंदर से अपने अच्छे प्लेयरों को खेलना, और एक फाइनल की जो हवा, जो लहर जो तुम्हारी तरफ आई है, क्या कहना चाहते हो? बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मज़ा भी आता है, और हम तो चाहेंगे, ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि हर साल ऐसे ही TPL हो, ऐसा बड़ा आयोजन हो, क्योंकि यहाँ से खेलेंगे तो आगे जाने का बहुत ही मज़ा आएगा। और प्लेयर जो यंगस्टर है उनका भी टैलेंट बाहर आता है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना है अपने तांदलिया का, तो मैं यही कहूँगा कि ये अच्छा है। सुनील भाई, फाइनल में किसको देखना चाहोगे आपके साथ में? फाइनल तो एक हम ही है, और दूसरी यहाँ पे हमारे दोस्त है शकील एबी, उनकी टीम T2 आ जाए तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि सभी फ्रेंड एक ही आमने सामने खेलेंगे तो थोड़ा राइवलरी में मज़ा आएगा। राइवलरी में मजा जाएगा या फिर कप घर में ही रहेगा, चाहे वो जीते या आप जीते? वो तो है, दूसरी बात भी वो है कि जो भी खेलेंगे वो सब हम अंदर ही खेलोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनील वर्मा इलेवन के डगआउट से। तो इनिंग के 7वें ओवर में अब्दुल रहमान अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे। पहली ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे और 1 विकेट चटकाया था वह अब्दुल रहमान के द्वारा। अच्छी गेंद थी, जड़ में थी, लेकिन दिशा से बढ़ के वहां पे मिसफील्ड भी हुई
और मिलेंगे यहाँ पे जरूर 2 यानी वाइड के साथ, यानी 3 रन मिलेंगे इस पहली गेंद पे। इमरान भाई का जो सवाल है उसका जवाब मैं एक ही शब्द में दूं कि ये पूरा टीपीएल खेल रहा है, 14 टीमें खेल रही है, आखिर में जो भी जीत होगी वो टीपीएल की ही होगी। जो भी जीतेगा वो टीपीएल ही जीतेगा। ये जीतने वाले हैं ना, मैनेजमेंट को ट्रॉफी नहीं देने वाले। और ये छक्का देखने को मिला। वहां पे पहली गेंद की बात की जाए जहां पे 9 रन मिलते हुए एक मंजे हुए गेंदबाज का वहां पे प्रहार किया और सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में बल्लेबाज कामयाब रहे। सरफराज दीवान आते ही अपने तेवर दिखाने लगे। एक अच्छे बल्लेबाज, एक फिनिशर है, बड़े शॉट लगाने में माहिर है। आते ही छक्का लगाया और इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 38 पे। अभी भी 11 गेंदें यहां से शेष है। इस 11 गेंदों में देखना होगा सरफराज अपनी टीम को कहां तक लेके जाते हैं। फिर से बड़े शॉट का प्रयास किया लेकिन इस बार जगह नहीं मिली थी, रूम नहीं मिला था वहां पे। मिलेगा फिर भी 1 रन। बैट का अंदरूनी किनारा लगा। 1 रन से स्कोर बढ़ के 39। आने वाले 10 गेंद अभी भी शेष है। पहली 38 के अंदर 39 बने, अभी भी 10 गेंदें शेष। ऑफ साइड की गेंद थी, उसको लेग साइड की ओर ढकेलना चाहते थे लेकिन वहां पे गेंदबाज ने मौका नहीं दिया वहां पे आसिफ खान को। अच्छा कमबैक अब्दुल रहमान के द्वारा। जरूर पहली गेंद खराब थी, उसके बाद दूसरी गेंद भी खराब फेंकी गई। वहां पहली गेंद पे 9 रन बन चुके थे लेकिन अगली 2 गेंदों पे कमबैक किया अब्दुल रहमान के द्वारा। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें शेष है। आसिफ खान, ये शॉट अच्छा है, देखना होगा वहां पे फील्डर मौजूद है, नहीं रोक पाएंगे। मिलेगा चौका। थोड़ी सी लेजी फील्डिंग वहां पे और इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 43। इसके बाद की दोनों टीम तैयार रहे। नाइट डिनर्स और T2 के कप्तान। इस इनिंग के बाद टॉस होगा तो दोनों कप्तान अपनी रणनीति प्लेइंग 11 इंपैक्ट के साथ कॉम बॉक्स के पास पहुंच जाए। तो ये साझेदारी की बात की जाए जहां पे लड़खड़ा रही थी बड़ौदा बुल्स की टीम, जहां पे 7 गेंदों पे 17 रन बनाए दोनों बल्लेबाजों ने मिलके। फिर से ये शॉट अच्छा लेकिन सीधे हाथों में और लगने वाला ये 7वां झटका। सद्दाम गेंद सद्दाम को ही ढूंढ रही है। सद्दाम अंसारी के द्वारा अच्छी फील्ड। लगने वाला ये 7वां झटका आसिफ खान के रूप में। हम यहाँ पे जुड़े हैं नाइट डिनर के होनहार हार्दिक पांड्या के साथ। अप्पू के नाम से मशहूर है इस TPL के मंच में। ये वो जो गेंदबाजी आपने मुबिन के सामने आपके कप्तान आपको लेकर आए थे और एक अहम गेंद ओवर थी, वो आपको वो जिम्मेदारी दी थी, वो जिम्मेदारी में आप खरे उतरे। क्या रणनीति थी वो? बस अब यही रणनीति थी कि हम मतलब मेरे अच्छे से अच्छे बॉल में खुद मतलब डाल सकूं, कि मेरा बेस दे सकूं, मतलब ओवर में ट्राई कर सकूं कि मतलब जितना भी बन सके उनको उनकी बॉडी से दूर डालना है। और वही रणनीति के साथ आपने जोया 11 को इस टूर्नामेंट से बाहर डाल दिया। हाँ, आपकी वो एक गेंद और आपका अंदर आना और जोया का बाहर जाना, हाँ, वो टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। आज आपका अहम मुकाबला है T2 स्पोर्ट्स के सामने। कुछ अच्छी सी रणनीति, अभी तक अच्छे खेले हैं नाइट डिनर। अगली गेंद ऑक्सीजन एंड से सामना करेंगे अली मौला जो 9वें क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे। इस टूर्नामेंट में बेहतरीन फील्डिंग के द्वारा प्रदर्शन किया लेकिन आज कप्तान ने भरोसा जताया, बल्लेबाजी में भेजा गया है। यहां से आने वाली 7 गेंद अली मौला और सरफराज दीवान की जोड़ी अपनी टीम को कहां तक लेके जा सकती है। यहां से
पीछे से बॉल कर दिया, बैक टू बैक 2 विकेट हासिल किए, यानी अब्दुल रहमान को 1500 रुपए की इनामी राशि मोहसिन भाई सरपंच की ओर से दी जाएगी। इस पूरी टूर्नामेंट के अंदर अंडर 18 का जो हौसला अफजाई किया है, 7 ओवर की समाप्ति, 43 रन 8 विकेटों के नुकसान पे। आप एक यंग टैलेंटेड प्लेयर हो, उभरते हुए सितारे हो, आप जो अंडर 18 के हैं, आपसे जो उम्र में छोटे हैं, उनके लिए आप क्या संदेशा देना चाहोगे? बस यही संदेशा देना चाहोगे, अपना खुद का बेस दो और अच्छा कॉन्फिडेंस रखो और अच्छे लेवल पे खेलो बस। कि टीपीएल खेलने के लिए पूरा साल खेलना पड़ेगा। अगर आप पूरा साल नहीं खेलते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो टीपीएल में आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो आपके माध्यम से आप कुछ मैसेज देना चाहोगे, पूरा साल क्या करना चाहिए उन्हें? बस जो बॉलर है उसको अपना मतलब स्पॉट बॉलिंग डालना चाहिए और बैट्समैन है उसको पूरा साल मतलब बैटिंग करना चाहिए और अच्छे से अच्छी मतलब मैचेस खेलना चाहिए। मैच और प्रैक्टिस में मतलब ध्यान देना चाहिए स्पॉट बॉलिंग में ज़्यादातर, और वेरिएशन करना चाहिए, सीखने चाहिए नए नए बॉल डालना, वेरिएशन। आपकी अगली मैच T2 स्पोर्ट्स के सामने है, आपका मुकाबला शकील पटेल से है। कोई रणनीति है कोई स्पेशल सलमान पटेल और शकील पटेल के लिए? यही रणनीति है कि उनको कम से कम रन में रोका जाए। उनकी बल्लेबाजी आए तो आप कम से कम रोकने में कोशिश करोगे, और अगर आपकी बल्लेबाजी आई तो? हम मैक्सिमम रन बनाना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े थे अपू नाइट डिनर से, जो अगला मुकाबला उनके साथ खेला जाएगा। 7 ओवर की समाप्ति और 43 रन। अटलादरा हैंड से आएंगे सोहेल बारी, बहुत ही अच्छे गेंदबाज, इस टूर्नामेंट में काफी प्रभावित किया है अब्दुल रहमान और सोहेल बारी। और बिली बाउडन अपनी बाहें फैलाते हुए शाहरुख खान की याद दिलाते हैं हमारे बिली बाउडन। थैंक यू बिली भाई। इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन वहां पे अंपायरिंग की फरज निभाई है मिस्टर बेली और मिस्टर इम्तियाज पठान के द्वारा। 600 से अधिक मुकाबले में अंपायरिंग किए दोनों अंपायरों ने, और एक अच्छी जोड़ी है दोनों अंपायरों की। ये गेंद अच्छी जरूर कमबैक किया, पिछली गेंद थोड़ी सी दिशा से भटके थे, लेकिन इस बार अच्छी लाइन और लेंथ से वहां पे फिनिश किया सोहेल बारी वाला की ओर से। यहाँ पे अगर सरफराज सिक्सर लगाते हैं तो अरबाज की तरफ से 500 रुपए का इनाम घोषित हुआ है। ग्राउंड शॉट खेला गया वहां पे, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाते हुए, लेकिन आखिरी ओवर में इस तरीके से गेंदबाज काफी कम देखने को मिलते, और यकीनन ये टीपीएल के लगाव की वजह से ही हर साल टीपीएल में पहुंचते हैं होम टूर्नामेंट खेलने के लिए सोहेल बारी वाला। फिर से जड़ में फेंकी गेंद, ग्राउंड शॉट खेला जा रहा है, लॉन्ग ऑन की जानिब जस्सी वहां पे मौजूद है। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इतने अच्छे गेंदबाज हो, डेंट ओवर के अंदर जो गेंदबाजी हो रही है, रणनीति के अनुसार गेंदबाजी हो रही है। उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन हल्के हाथों से वहां पे मिश्रण किया था सोहेल बारी वाला की ओर से। तालियां होनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए भी, क्या गेंदबाजी हो रही है। अपनी 10 गेंदों के अंदर सिर्फ 11 रन दिए, कोई विकेट जरूर हासिल नहीं किया है, लेकिन काफी कंजूस भरी गेंदबाजी सोहेल बारी वाला की ओर से। ये शॉट देखना होगा, ऊंची ज्यादा गई है, दूर नहीं गई है, लेकिन गई है सीधी फील्डरों के हाथ में, और लगने वाला ये 9वां झटका। अब आखिरी जोड़ी मैदान पर रहेगी बड़ा बुल्स के लिए। गेंद भी आखिरी, जोड़ी भी आखिरी। और अजीम भाई, बड़ौदा बुल्स की बात करें तो आज एक महत्व का और बड़ा मैच है, जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, शुरुआत से ऐसा लगा। अजीम भाई क्या कहना आपका? और इस मैच में और जो भी मैच में मैन ऑफ द मैच हो गए, हमारे बरकर खान की तरफ से डिनर है, तो ना धोकर 7 बजे पहुंच जाए जो भी मैन ऑफ द मैच हो। लेकिन ऑफर वो है कि वहां बैठ के खाना है, पार्सल नहीं लाना है, ये भी ध्यान रखे। हमारे क्रिकेटर भी चतुर है, फैमिली से डर इतना लगता है कि करे तो क्या करे। इंशाल्लाह अगले साल हम फैमिली के साथ भी आपको दावत देंगे। आखिरी गेंद देखना होगा,
यहाँ पे यानी ऑल आउट होती हुई 46 ही हुए हैं, जीतने के लिए 47 रन बनाना है। नाइट डिनर्स के कप्तान, T2 के कप्तान जल्द से जल्द कॉम बॉक्स के पास पहुंच जाए। हमारे मेहमान आ चुके राजेश भाई डामोर, उनके हाथों से ये टॉस किया जाएगा अगले एलिमिनेटर मुकाबले का। और एक ऐसे जाने माने प्लेयर है बड़ौदा की ओर से जिन्होंने अपने इंडिया के अंदर अपनी बल्लेबाजी से काफ़ी नाम कमाया है, तो एक ऐसे बड़े मंचे हुए प्लेयर, उनको अब आमंत्रित करते हैं कि अगले एलिमिनेटर मुकाबले का टॉस कराएंगे। तो अवैध शेख और शकील ए बी कॉम बॉक्स के पास 11 के ऐड करा दे क्रिक हीरोज में इम्पैक्ट के साथ, जल्द से जल्द कॉम बॉक्स के पास पहुंच जाए। हम यहाँ पे हमारे स्पॉन्सर्स जो हमारी दिल की धड़कन है, टीपीएल की धड़कन है, यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स से उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। टाइटल स्पॉन्सर्स T2 स्पोर्ट्स, लैंडमार्क ब्रसल्स, आशियाना प्राइड, पाम प्रीमियम, प्रिंस सिटी, न्यू लाइफ फैमिली हॉस्पिटल, रॉयल आर्केड, मानिकचंद दिल से प्रीमियम माई पान मसाला, अलिप पेरी पेरी हमारे ड्रीम्स के स्पॉन्सर, लालवानी हॉस्पिटल, योर हेल्थ केयर पार्टनर, मरहम फिजियोथेरेपी एंड रिहैब क्लिनिक, वाइटल्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, द डोजो जो लंबे लंबे छक्के लगाते हैं बल्लेबाज, डोजो जिम में जाते हैं, जो बढ़िया फिटनेस जिम है, प्लीज़ विजिट द डोजो MMA एंड फिटनेस जिम। हमारे मीडिया पार्टनर गुज्जू दर्शन, कबाबदार रेस्टोरेंट, बादशाह फराज खाना, जॉली स्पोर्ट्स, अमन एंटरप्राइज जो हमारा पूरे दिन का पानी का सप्लाई करते हैं पानी पीने के लिए, अमन एंटरप्राइज, परफेक्ट कैटरस, ऑथेंटिक मोगलाई फूड, सुकीफाई हमारे विनर और रनर्स अप की ट्रॉफी स्पॉन्सर की है सुकीफाई ने, द बाइंग हैप्पीनेस, एक्शन स्पोर्ट्स, बॉक्स के लिए कांटेक्ट कीजिए, ग्लोबल कल्याण्स, अगर अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं तो ज़रूर अलकापुरी इनकी ऑफिस है और उनके ओनर है जय भाई। ग्लोबल कल्याण्स में जा जरूर विजिट करें। रॉयल एल्यूमिनियम, अवनित फ्रेमिंग, निज़ामी आर्ट, स्पोर्ट्स प्लेनेट, मीरा फिटनेस, कैंप्स वाला लेदर पॉइंट, अगर जेन्युइन लेदर की तलाश में हो आप तो प्लीज़ विजिट कैंप्स वाला लेदर पॉइंट नियर राजवंश सिनेमा रावपुरा। हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर भी हैं, द ब्रांड एलिवेटर, हमारे दूसरे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर, ऑल काइंड्स ऑफ न्यू एलिवेटर एंड मेंटेनेंस के लिए कांटेक्ट कीजिए। सोफिया हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर, और हमारा न्यू केयर फार्मेसी, दवाई के लिए आपको अच्छा सा डिस्काउंट मिलेगा, प्लीज़ विजिट न्यू केयर फार्मेसी। यहाँ पे बड़ौदा बुल्स को विनती करते हैं कि उनके रक्षक, उनके जो बल्लेबाज ने 46 रन का स्कोर बनाया, 47 करने हैं वर्मा 11 को। यहाँ पे उनके गेंदबाजों की परीक्षा होगी, जिस तरह वर्मा 11 के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, यहाँ पे बड़ौदा बुल्स वापसी कर सकती है। अगर पावर प्ले में 2-3 विकेट यहाँ पे कहीं पे उनके गेंदबाज लेने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मैच हैं वो बढ़िया होने की गारंटी है। पर उसके लिए बड़ौदा बुल्स के गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और उनके जो रक्षक हैं उन्हें गेंदबाजों को सपोर्ट करना होगा और एक अच्छी मैच जो लोग देखने आए हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चाहने वाले, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि बड़ौदा बुल्स के गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पे बल्लेबाजों ने थोड़े से नाखुश किया है, पर देखना चाहेंगे कि कभी बल्ला नहीं चलता है तो गेंद चलती है। तो आज देखने का होगा बड़ौदा बुल्स के गेंदबाज कैसी गेंदबाजी करते हैं। और वर्मा 11, थोड़ी सी खुशी की लहर वर्मा 11 के डगआउट में, क्योंकि ये जो स्कोर है टीपीएल का 46, ये ऑलवेज चेसेबल रहा है, क्योंकि 48 गेंदों में आपको चाहिए 47 रन, 48 गेंद है और 47 रन चाहिए। वहाँ पे उनको कोई भी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बल्लेबाजी करनी है और जीत के साथ
कल वेट करेंगे कौन के साथ फाइनल का मुकाबला खेलेंगे, बड़ौदा बुल्स या फिर T2 स्पोर्ट्स या फिर नाइट डिनर। दोनों ही सलामी बल्लेबाज को मैं विनती करूंगा वर्मा 11 से विनती करूंगा कि उनका 12th मैन कॉम बॉक्स में भेज दे। कमेंट्री बॉक्स में 12th मैन प्लीज़, वर्मा 11 के कप्तान, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो 12th मैन को प्लीज़ भेज दे कमेंट्री बॉक्स में। दोनों ही अंपायर रेडी, हमारे कैमरामैन रेडी, एक ऐसी मैच के लिए, एक ऐसी इनिंग के लिए जो यादगार होनी चाहिए, क्योंकि उसे यादगार बनाएंगे बड़ौदा बुल्स के गेंदबाज या फिर वर्मा 11 के बल्लेबाज जो तूफानी बल्लेबाजी के लिए मशहूर है। यहाँ पे एक शान के साथ वर्मा 11 फाइनल में जाने के प्रयास करेगी। सामने गेंदबाज बड़ौदा बुल्स के अभी तक टूर्नामेंट में नफीतोली गेंदबाजी की है, उसी के नतीजे टेबल में टॉप फिनिश किया है उन्होंने। देखना चाहेंगे वही रणनीति, वही एनर्जी, वही एकाग्रता के साथ बड़ौदा बुल्स के गेंदबाज गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। देखते हैं, अहम मुकाबला है, बड़ा स्टेज है, बड़ा धमाका है। देखते हैं बड़ौदा बुल्स कितना प्रेशर हैंडल कर सकती है। बल्लेबाज तो नहीं कर पाए, पर गेंदबाज सरफराज दीवान ऑक्सीजन एंड से सामना करेंगे वसीम हाजी। कट शॉट खेला गया पॉइंट और शॉट थर्मिंग की दिशा में, और यहाँ पे वर्मा 11 का खाता खुलता हुआ और वसीम हाजी का भी खाता खुलता हुआ 1 रन के साथ। मुबारक हाजी, वसीम हाजी और मुबारक पटेल दोनों ही सलामी बल्लेबाज बचपन से साथ में क्रिकेट खेले हैं, और इस टीपीएल मंच पे भी दोनों की ओपनिंग बल्लेबाजी, ओपनिंग जोड़ी देखते हैं हमें गंभीर और सचिन की याद दिलाते हैं या फिर सरफराज दीवान बड़े बड़े कदमों के साथ ऑक्सीजन एंड से। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, उतना ही रिस्पेक्ट के साथ मुबारक पटेल ने गेंद को खेला। कहीं जल्दबाजी करना नहीं चाहते हैं वर्मा 11 के बल्लेबाज यहाँ पे, क्योंकि स्कोर जो है एक चेसेबल स्कोर, एक टारगेट दिया गया है बड़ौदा बुल्स की तरफ से। देखते हैं यहाँ पे मुबारक कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहते हैं, और अजीम भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये डॉट बॉल, ये बिंडिया कहीं आपका सिंदूर ना उजाड़ दे। रणनीति के अनुसार बल्लेबाजी हो रही है, क्योंकि उनको जानते हैं कि 45 गेंदों में 46 रन चाहिए। जो टी की गलती हुई वो गलती वो दोहराना नहीं चाहते हैं, जो गलती अगले मुकाबले में हुई है। जरूर यहाँ पे प्रयास था, गेंद अच्छी थी, शायद कैच की अपील भी वहां पे हुई थी। आदिल काफी पीछे खड़े थे, लेकिन सरफराज की सराहना करने की जिस तरीके से शुरुआत कराई बड़ौदा बुल्स के लिए, जिस तरीके से शुरुआत की थी मोइन की ओर से, उसी तरीके से बड़ौदा बुल्स भी शुरुआत करते हुई अपनी गेंदबाजी से। यहाँ पे बल्लेबाज थोड़ी गलती करते हैं, जो गेंद हिट करने के लिए नहीं होती है उसे हिट करते हैं, और जो हिट करनी चाहिए उन्हें डिसाइडिंग गेम करके वो लोग प्ले करते हैं। पता नहीं कैसी बल्लेबाजी करते हैं। इस बार भी अच्छी गेंद थी, यॉर्क फेंकी हुई थी गेंदबाज सरफराज दीवान के द्वारा, बल्लेबाज को रूम नहीं दिया, वहां पे जगह नहीं मिली शॉट खेलने की। एंड से भी फायदा मिल रहा है, हवा भी थोड़ी पीछे चल रही है गेंदबाज को। देखिए गेंदबाज कैसा हावी हो रहा है बल्लेबाज पे, क्योंकि अगर आपने दूसरी और तीसरी गेंद देखी होती इस ओवर की तो आप कहते कि उतनी बढ़िया गेंदबाजी नहीं थी, पर ये
चौथी और पांचवी जो गेंद की हैं सरफराज दीवान ने बाएं खोलने का मौका नहीं दिया है और अच्छी गेंद को लंबा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी अच्छी गेंद हल्के से टैप किया, वहां पे अली मौला मौजूद है। जब तक फील्ड हो, काफी तेज थ्रो थी, कवर के फील्डर वहां पे गेंद नहीं पकड़ पाए, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 रन बन चुके हैं। वर्मा 11 की बात की जाए 42 गेंदों के अंदर अभी भी 45 रनों की जरूरत है। बड़ी धीमी शुरुआत मानी जाएगी वर्मा 11 की ओर से। 1 ओवर की समाप्ति में 2 रन हुए हैं। 4 गेंद जो डाली थी सरफराज दीवान ने बहुत ही बढ़िया, जहां पे बल्लेबाज को मौका कहीं नहीं दिया अपना बाजू खोलने का। तो वो जो दो बिंदियां जिन्होंने ये पूरी ओवर को एक अच्छी ओवर में तब्दील की, मुबारक पटेल की वो सोच की वजह से 1 ओवर की समाप्ति में स्कोर पहुंचा है 2 रन। अच्छी शुरुआत बरोड़ा बुल्स के गेंदबाज सरफराज दीवान के द्वारा। काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। दोनों टीमों की बात की जाए तो इस पूरी टूर्नामेंट के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन दिया है बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से, फील्ड के अनुसार। क्योंकि जहां 14 टीमें, अगर आप प्रीमियर लीग की, इमरान भाई आपको बात बताऊं, काफी ज्यादा जगहों पे प्रीमियर लीग चलती है, लेकिन इतनी ज्यादा टीमें कहीं नहीं है प्रीमियर लीग की बात की जाए। तांदलजा प्रीमियर लीग चल रही है। हम तो चाहते हैं कि 14 से 24 हो जाएं, पर थोड़ी सी हमारी भी तकलीफ़ें हैं कि दिन ज़्यादा नहीं होते हैं, टूर्नामेंट में लंबे दिन हो जाते हैं। लोगों का एजुकेशन का देखना होता है, लोगों के जॉब देखने होते हैं, लोगों के सामाजिक शादी प्रोग्राम्स देखने होते हैं। ये सब को मद्देनजर रखते हुए, वरना बाकी के 12 लोग लाइन में खड़े हैं, आउट ऑफ इंडिया से लोग लाइन में खड़े हैं। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, वहां पे फील्डर मौजूद है। अच्छी फील्ड ऋत्विक के द्वारा, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज मुबारक को। स्कोर बढ़ के 3। पहली 7 गेंदों की बात की जाए तो आसिफ खान ने भी इस पूरी टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन डिफरेंट आप देखो वर्मा और बरोड़ा बुल्स में, तो एक तरफ जो गेंदबाज है वो अपनी गेंदबाजी में विकेट चटकाने में माहिर रहे नई गेंद से। मोइन खान को देख लो, सोहेल बाड़ीवाला को देख लो, जस्सी को देख लो, जहां पे ब्रेक थ्रू दिलाए हैं नई गेंदों से, वो डिफरेंट देखने को मिल रहा है बरोड़ा बुल्स और वर्मा के बीच में। वहाँ बड़ौदा बुल्स एक लंबे टारगेट के फिराक में थी कि यहाँ से हम लंबे शॉट खिलाए और लंबे शॉट खेले और एक लंबा टारगेट दे वर्मा 11 को। वह वहीं पे कहीं पे वो पीछे रह गए। तो आपने जो सोच बताई थी कि 0 से चलना है, जो मैन ऑफ द मैच में आपने बात बताई थी, वैसी ही सोच रखे, छोटी सोच रखे, आपका स्कोर बड़ा होगा। देखना होगा, गेंद काफी अच्छी थी, लाइन में गेंद थी, पैरों से टकराई है वहां पे, लेकिन रन मिलेगा जरूर लेग बाय के रूप में। अगर ये एलबीडब्ल्यू होगी तो यकीनन ये बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा, लेकिन एलबीडब्ल्यू की सिस्टम नहीं है। इंशाल्लाह मैनेजमेंट से ये बात भी रहेगी कि अगले सालों के अंदर, अगली टीपीएल के अंदर एलबीडब्ल्यू भी रखा जाए। बिल्कुल सही फरमाया अजीम भाई आपने। ये भी एक क्रिकेट का एक हिस्सा है। हम अंपायर से भी और हमारे मैनेजमेंट से भी बात करेंगे कि आने वाला जो साल है उसमें हम ये कुछ नया लेके आए। ये शॉट अच्छा है, देखना होगा, दूरी भी मिल जाएगी, अंपायर की भी मंजूरी मिल जाएगी। मुबारक पटेल के बल्ले से निकलने वाला ये पहला 6, इस 6 की मदद से स्कोर बढ़ के 10। जो टेनिस क्रिकेट में जो बल्लेबाजी खराब हुई है इमरान भाई, जो एलबी की टूर्नामेंट होगी वहां नहीं खराब होती, आप देखना, क्योंकि वहां पे जो आप शॉट सिलेक्शन करने जाओगे तो वहां एलबीडब्ल्यू में आउट हो सकते हैं। इसीलिए जो ज्यादा यहाँ पे विकेटें गिरी है, स्विच शॉट की बात की जाए, बैठक शॉट की बात की जाए, जहां पे पूरी स्टंप रोक के वो शॉट खेला जाता है, तो यहाँ एलबीडब्ल्यू होगी तो एक आपको सीधे बल्ले की गेम देखने को मिलेगी। हवा का साथ, आउट ऑफ द पार्क, 89 मीटर का 6, मुबारक पटेल के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का। बैक टू 6 फ्रॉम मुबारक पटेल। अजीम भाई बिल्कुल ये आपकी बात को हमने गौर किया इस बार, जब हम अंदर फील्ड में थे तभी हमारा ये दिमाग चल रहा था, हम अंपायर से गुफ्तगू कर रहे थे कि जो सफल बल्लेबाज जो होते हैं उसके लिए हम इस बार एक वाइड का एक नया रूप लेके आए हैं। एक लाइन, जो अतिरिक्त लाइन होती है, उस लाइन को बढ़ाकर एक थोड़ा एक्सटेंशन दिया गया गेंदबाजों के लिए, और आने वाली सीज़न में हम कहीं ना कहीं वो एलबी वाला
जो लॉ लाने वाले हैं। फिर से खराब गेंद थी, लेकिन इस बार जमीन के सारे स्ट्रोक खेला गया। वहां पे फील्डर मौजूद है ऋत्विक। एक रन सब स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। मुबारक की बात की जाए तो पिछली 3 गेंदों में 13 रन बन चुके। टीम का स्कोर हो चुका है 17। पहली 11 गेंदों के अंदर अभी भी पावर प्ले की एक गेंद से जहां लोगों ने कुछ नहीं किया है, ऐसा टीपीएल के मंच से हुआ है। तो आज तक लोगों ने टेनिस क्रिकेट में एलबी नहीं लाए, तो हम पहले जो होंगे वो जो लाएंगे। अच्छी गेंद से वहां पे फिनिश किया ओवर का। इस ओवर की बात की जाए, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 17 रन बिना कोई विकेट खोए वर्मा 11। अभी भी 36 गेंदों के अंदर 30 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहां से 2 ओवर अच्छे फेंकने हो गए, या 2 बड़ी ओवर की अभी भी जरूर है। 30 रन चाहिए, गेंदें 36 है। देखा जाए मुकाबला तो अभी 70-30 चल रहा है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। किसी भी वक्त पे, किसी भी मिनट पे वो चेंज हो सकती है। हुआ है इस मुकाबले में। सुपर ओवर भी देखने को मिली इस टूर्नामेंट के अंदर। और अजीम भाई देखा जाए तो बड़े मुकाबलों में प्रेशर रहता है। जो बड़ौदा बुल से जो हैंडल नहीं हुआ, आपका क्या कहना है? जो बैटिंग में, और जावेद पटेल की बात की जाए, वो काफ़ी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट जॉली बॉयज में खेले हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि बड़ी मैच में कैसे खेला जाता है, और वो उन्होंने साबित किया है। यकीनन सही बात है। वहां पे अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं करोगे तो आप क्रिकेट में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जावेद पटेल की बात की जाए तो जॉली बॉयज में आने से पहले उन्होंने जो रास्ता जो तय किया है कठिनाई वाला, दूसरी टीमों में खेलना, परफॉर्मेंस करने के बाद जॉली बॉयज़ की टीम में उन्हें स्थान मिला गया। पर वो जो रास्ता था जो कठिनाई वाला, वो जब तक पार नहीं हुआ तब तक जॉली बॉयज़ की टीम में उन्हें स्थान नहीं मिला था। तो जावेद ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से ये नाम कमाया है और ये स्थान कमाया है, और आज एक वर्मा 11 के हिस्सा है। हल्के से टैप किया, वहां पे जमीन के सारे स्ट्रोक खेला गया। 1 रन जरूर मिलेगा वहां पे। 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए मुबारक। टीम का स्कोर पहुंच चुका है पहली 13 गेंदों में 18 रन। अभी भी चाहिए 29, गेंदें बची है 35। टीटू स्पोर्ट्स के कप्तान और नाइट डिनर के कप्तान इस ओवर के बाद टॉस के लिए आ जाए प्लीज़। शकील पटेल और अवैध शेख होनहार कप्तान इस टीपीएल सीजन 4 के। आपसे रिक्वेस्ट, आपसे विनती करूंगा कि टॉस के लिए इस ओवर के बाद कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। फिर से एक बार कप्तान ने सरफराज दीवान पे भरोसा जताया है। सफल गेंदबाज को फिर से शॉट सिलेक्शन सही किया था, लेकिन संपर्क सही नहीं हुआ। फिर भी रन यहां पे जरूर एक मिलेंगे। दानिश सईद वहां पे मौजूद है। वो ताकत नहीं मिली, वो टाइमिंग नहीं मिली, वो संपर्क सही नहीं मिला। फिर भी 1 रन जरूर मिला वसीम हाजी को। राजेश दामोर हमारे आए हुए मेहमान टॉस करेंगे अहम मुकाबले का। नाइट डिनर और टीटू स्पोर्ट्स के बीच में सरफराज दीवान ऑक्सीजन एन से सामना करेंगे मुबारक। ये क्रिकेटिंग शॉट है, वहां पे फील्डर भी मौजूद है अली मौला। मिलेगा वहां पे भी 1 रन। दोनों बल्लेबाज अब एक रन लेके स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है वर्मा 11 की टीम। मुबारक का स्कोर पहुंचा 17, 10, 11 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्कों के साथ, और वसीम हाजी पहुंचे 2 रन बनाकर टीम का स्कोर पहुंचा 19। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का उम्दा प्रदर्शन यहाँ हो रहा है कि एक लो स्कोर हो उसे किस तरह चेस किया जाए। अगर हमारे व्यूअर्स, हमारे छोटे बच्चे, हमारे अंडर 18 अगर देख रहे हैं तो ये बल्लेबाजी देखनी चाहिए। तेज गेंदबाजी वहां पे सरफराज दीवान के द्वारा। काफी पैरों के करीब से ये गेंद गई, और अंपायर का जो भी डिसीजन रहता है वो आखिरी डिसीजन रहता है। अंपायर निर्णय वो आखिरी निर्णय रहेगा। इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन अंपायरिंग किए दोनों हमारे अंपायरों के ओर से। सूझी बुझी बल्लेबाजी हो रही हैं वसीम हाजी और मुबारक पटेल के द्वारा।
हल्के से पुश किया, फील्डर को देखा था काफी दूर, लेकिन ये देखना होगा, हमारे बेली का इशारा देखिए, ये सीधे रुक करेंगे थर्ड अंपायर की ओर। थर्ड अंपायर भी मौजूद है यहाँ पे, बाबा खान। हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर्स हैं सोफिया ब्रांड एलिवेटर, कैम सोलर लेदर पॉइंट, सोहेल मलिक, बर्गर खान, रब्बना रेस्टोरेंट, मदीना रेस्टोरेंट। ये हमारे सारे के सारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर्स हैं। द थर्ड अंपायर डिसीजन इज नॉट आउट। सुरक्षित पहुंच चुके थे वहां पे, तेज रनिंग थी, थ्रो भी अच्छा था, लेकिन दौड़ सही थी, इसके लिए अपने क्रीज में वहां पे सही समय पे बल्लेबाज पहुंचे। यहाँ पे बल्लेबाज ने जो दौड़वीर जो थे, उन्होंने बेसिक जो क्रिकेट में होना चाहिए, बैट को जैसे ज़मीन से जुड़ा रखा था, उसी वजह से वो अपने घर में सही सलामत पहुँचे। अगर यूसुफ भाई की तरह एयर में बैट होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डायरेक्ट हिट की वजह से उन्हें डगआउट में वापस पहुँचना पड़ता। तो यहाँ पे हमारे जो यंग क्रिकेटर्स हैं, उन्हें बेसिक फॉलो करना चाहिए। अगर बेसिक फॉलो करेंगे तो क्रिकेट जो है वो आप अच्छी खेल पाओगे। आखिरी गेंद रहेगी सरफराज दीवान के अपने कोटे की, इनिंग की ये तीसरी ओवर की। अभी भी चाहिए 26, गेंदें बची 31, विकेट हाथ में 10। बड़े शॉट का प्रयास किया, चूके अच्छा फिनिश किया वहां पे सरफराज दीवान के द्वारा। अपने 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, 3 ओवर की समाप्ति 21 रन। अब आए हुए हमारे एलिमिनेटर मुकाबले के टॉस के लिए कप्तान T2 स्पॉट के सलमान, नाइट डिनर्स के हमारे कप्तान अवैध शेख और हमारे आए हुए मेहमान राजेश डामोर। कैमरामैन प्लीज फोकस ऑन आवर टॉस, अहम टॉस बिटवीन T2 स्पॉट्स एंड अवैध नाइट डिनर। इस बार अवैध शेख ने टॉस जीता है नाइट डिनर्स के कप्तान अवैध शेख के द्वारा। देखना होगा, पहले 3 टॉस जीते थे, उसके बाद के 3 टॉस हारे, अब एलिमिनेटर का टॉस जीते हैं। इनके लिए ये लक्की टूर्नामेंट रहा है नाइट डिनर्स की बात की जाए तो, इसीलिए हमने लक्की ड्रॉ भी रखा है। डॉक्टर यासिर के पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, 5000 का वाउचर दिया जाएगा। तांदाजा प्रीमियर लीग के इंस्टाग्राम पे पेज को फॉलो करें, वहां पे 2000 का वाउचर दिया जाएगा। यानी लक्की हमें चाहिए, वो लक्की जो होंगे वो कल के दिन मिलेंगे, क्योंकि कल का दिन भी लक्की है। आदिल पटेल नए गेंदबाज अतादरायन से इस बार स्विच हिट का प्रयास किया, कामयाबी जरूर मिली है, दूरी नहीं मिली है, लेकिन चौका जरूर मिल जाएगा। 1 बाउंस चौका वसीम हाजी के बल्ले से निकलने वाला। टीम का स्कोर पहुंचा 25। अब चाहिए यहां से 22 रन, अभी भी 29 गेंदों के अंदर। अजीम भाई, यहाँ पे आदिल और हाजी एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वसीम हाजी उनकी गेंदबाजी को अच्छी तरह परखते हैं कि वो कौन सी गेंदबाजी करते हैं। इस बार भी थर्ड अंपायर चेक किया जाएगा। गांव से बिलोंग करते हैं और चाचा और भतीजा भी हैं। देखते हैं चाचा हावी होते हैं या भतीजा, कि आज का वक्त है वो भतीजों का है। देखते हैं इस क्रिकेट के TPL मंच पे चाचा बारी है या फिर भतीजा। यहाँ पे हमारे थर्ड अंपायर का डिसीजन का वेट करेंगे और यहाँ पे स्क्रीन पे देखा जाएगा आपको OUT आउट लगने वाला पहला झटका। तो चाचा भतीजे की बात की जाए, जहां पे हमारे रेहान को देखिए जिस तरीके से T2 के साथ मामा भांजे का रिश्ता निभा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कल सेवाएं दी थी, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। छोटी सी उम्र में जो उनकी जो चपड़ आपने देखी होगी, क्या टूर्नामेंट के अंदर हो या मैदान के बाहर हो, उनकी निगाहें, उनका माइंड काफी तेज है। तो रेहान के लिए हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते। कल काफी अच्छी सेवाएं दी थी। एक अच्छे लड़के में जो निशानी होनी चाहिए, वो सारी की सारी खूबी, सारी की सारी निशानी रेहान में पाओगे अजीम भाई। इसीलिए मामा ने भतीजे पे काफी ज्यादा विश्वास रखा है, पूरा दारो मदार सौंप दिया है। TPL का हो या अपने बिजनेस का हो, रेहान पे बड़ी जिम्मेदारी रखी है मामा ने। जब से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बात करने का लहजा, उनका खड़ा रहने का लहजा, कपड़े पहनने का लहजा, बड़े छोटों का रिस्पेक्ट, वो एक उम्दा इंसान की निशानी है। और हम दुआएं देते हैं
कि आगे जाके रेहान एक उम्दा इंसान उनके मामा की तरह एक एग्जाम्पल बने दुनिया के लिए कि एक अच्छा इंसान हो तो कैसा हो, तो लोग एग्जाम्पल देने चाहिए कि रेहान जैसा हो। जो मेहमान नवाजी की, जो मेज़बान बने, मेहमानों की जो मेज़बानी की, और उसके अलावा कभी भी बात करने के लिए आए तो एक लहजा, एक तहजीब के साथ आए हैं। तो यंगस्टर को ये सीखना चाहिए हमारे माध्यम से कि छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट, आपके बात में लहजा होना चाहिए। अपनी फैमिली का वहां पे फैजान ने जो आते ही मिश्रण किया था, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है। देखना होगा सीमा रेखा के बाहर मिलेगा चौका आते ही जावेद पटेल के बल्ले से। जावेद पटेल की बात के अजीम भाई हम अभी बात कर रहे थे, इन्होंने जो अपने बल्लेबाजी से जो करामत किए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत वक्त दिया है, फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला है, उस बाद इस चांद ने अपनी चांदनी दिखाई है। ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी है, जहां पे चौका आया, हल्के से टैप किया। 38 सर्कल के फील्डर काफी दूर खड़े थे, वहां पे सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट करते हुए, क्योंकि अभी भी चाहिए सिर्फ 17, गेंदें बची है 26, विकेट हाथ में 9। यहां से वापसी करने के लिए कुछ सोहेल बारीवाला की तरह मेडन ओवर, वहां पे विकेट लेनी होगी बड़ा बुल्स के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये गाड़ी चल रही है, सीधी लाइन और लेन से चल रही है, स्पीड से चल रही है, मेंटेन करके चल रही है अपने सफर में, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि वन साइड गेम हो रही है। जब से बड़ौदा बुल्स से गेंदबाज आए हैं, एक फर्स्ट ओवर के बाद उसके बाद कोई गेंदबाज ऐसे प्रभावित नहीं कर पाए हैं। ये भी शॉट अच्छा है, दो फील्डरों के बीच में से गेंद जाती हुई। आउटफील्ड इतनी तेज है, इस मैदान की बात की जाए जरूर चौका मिलेगा यहाँ पे वसीम हाजी को। वसीम हाजी के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा चौका अपनी पारी के अंदर, स्कोर पहुंचता हुआ 34 रन पे। अब चाहिए सिर्फ 13, 25 गेंदों के अंदर। बारिश गिरने के बाद इस मैदान की बात की जाए तो आउटफील्ड में और तेजी देखने को मिली है। लगता है जैसे प्यासा पानी पीने के बाद जो दौड़ लगाता है। ये देखना होगा, जाल में फंसाया है, लेकिन आसान सा कैच। मोइन सैयद जैसे एक मंजे हुए फील्डर, ऐसी गलती, वहां पे चौका मिलेगा। बल्लेबाजी में भी आए थे, वहां भी गलती की, फील्ड में भी गलती हो रही है। तो किस तरीके से फाइनल तक पहुंचेगी बड़ौदा बुल्स की टीम अगर फील्डरों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो? हमने बोला ना कि आपके रक्षक भक्षक नहीं होने चाहिए। अगर आपके रक्षक अगर भक्षक बन गए तो आपके गेंदबाज को जो मार का जो सामना करना पड़ेगा, वो तो आप क्रिक हीरोज़ पे देख ही पाओगे कि गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की, पर अगर वो आप रन्स पे देखोगे तो वहाँ पे दिखाई नहीं देगा कि भाई फील्डरों ने ये गलती की है। तो वो सज़ा जो मिलती है वो गेंदबाजों को मिलती है। नए गेंदबाज का इस्तेमाल होता हुआ बड़ौदा बुल्स के लिए फैसल को गेंद सौंपी जाइए इनिंग के 5वें ओवर में अपने कोटे का पहला ओवर फेंकने के लिए। लेकिन अब देखा जाए तो सिर्फ 9 रन चाहिए 24 गेंदों के अंदर। हमने ऐसी आशा नहीं रखी थी कि क्वालिफायर हमें ऐसी देखने को मिलेगी कि टेबल टॉप 2 टीम्स और ये वन साइडेड गेम। क्या अच्छा शॉट, यहाँ पे देखना होगा, दूरी भी मिल जाएगी, अंपायर की मंजूरी देखना होगा यहाँ पे। 1 बाउंस 4 रन के लिए। लेकिन ये जो दोनों टीमों में जो देखने को डिफरेंस मिल रहा है इमरान भाई, इसका वजह भी है कि ये पहला मुकाबला आमने सामने टकरा रही है। एक ग्रुप ए की है, एक ग्रुप बी की है, तो आमने सामने नहीं खेले, इसलिए इनको ज्यादा पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके की रणनीति किया जाए। लीग गेम का देखा जाए अजीम भाई, लीग गेम में भी आमने सामने कोई टीम नहीं खेली थी। हर एक मैच जो थी वो नई मैच थी, नई टीम थी। यहाँ पे वही रणनीति है, क्वालिफायर चाहे कोई ग्रुप से आए, आपकी पहली मैच खेल रहे हो, पर क्वालिफायर खेल रहे हो और आप इस तरह का एक परफॉर्मेंस दो जहाँ पे प्रेक्षक नाराज, कमेंट्री बॉक्स नाराज, देखने वाले लोग नाराज, ऐसे क्वालिफायर से तो वो सोफिया 11 और आलिया 11 की जो मैच थी वो बेहतर थी। एक और मौका मिल सकता है, क्या ये मौका बड़ौदा बुल्स कल क्या करेगी?
ये शॉट बड़ा है, देखना होगा यहां से मैच फिनिश होती हुई जीतने वाली टीम वर्मा 11 को कांग्रेचुलेशन। टीपीएल सीजन 4 में पहली टीम पहुंच चुकी है फाइनल के अंदर, तो कांग्रेचुलेशन फ्रॉम टीम वर्मा 11। हार्ड लक बड़ौदा बुल्स, जिनको कल एक और मौका दिया जाएगा नाइट डिनर्स, और T2 में जो मुकाबला जीतेगी उसके साथ कल पहला मुकाबला बड़ौदा बुल्स के साथ खेला जाएगा। यहाँ पे नाइट डिनर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अजीम भाई कहीं गलती नहीं कर दी है नाइट डिनर्स ने, क्योंकि T2 स्पोर्ट्स जो है वो माहिर हैं पहली बल्लेबाजी करने में, और आपने अगली मैच जो देखी होगी वर्मा 11 के सामने, उन्होंने चेस करते हुए बहुत तकलीफ हुई थी। उस समय भी कप्तान ने बताया था कि मुझे तो बैटिंग ही करनी है, लेकिन सामने वाले कप्तान ने उन्हें वो मौका नहीं दिया, और वो मौका नहीं दिया जहां पे टूर्नामेंट से बाहर भी जा सकते थे, लेकिन किस्मत का जो मंजूर होता है। प्लेयर ऑफ द मैच वरुण पटेल जस्सी, 2 ओवर 11 रन 3 विकेट हासिल की वहां पे। हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर्स हैं सोफिया, ब्रांड एलिवेटर, कैम्प्स वाला लेदर पॉइंट, सोहेल मलिक, बर्गर खान, TCA मैनेजमेंट, रब्बना रेस्टोरेंट एंड मदीना रेस्टोरेंट। वेल बॉल बस जस्सी, बहुत बढ़िया गेंद का प्रदर्शन किया आपने, और आपकी टीम को पहली टीम बनी फाइनल में प्रवेश करने के लिए TPL सीजन 4 में। जस्सी को अगर हमारी आवाज़ अपने कानों तक आती है तो प्लीज़ जल्दी से मैन ऑफ द मैच के मंच पे आ जाइए, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और अपनी टीम को आप ऐसे बॉलर बने हैं जो अपनी टीम को पहली फाइनल में प्रवेश करने पे आपने अहम हिस्सा रहा है। वेल बॉल जस्सी, वरुण पटेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां होनी चाहिए इस होनहार गेंदबाज के लिए, वरुण पटेल जस्सी। वन 1:40 हुई है। हम इस मैच को 2 बजे शुरुआत करेंगे। तभी तक सभी प्लेयर्स, मैनेजमेंट अपनी जो रणनीति है, वो रणनीति जो बातचीत करनी है, जो रणनीति अपनानी है, वो आप रणनीति और बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अहम मुकाबला है। हमें वक्त देना ज़रूरी है, क्योंकि एलिमिनेटर राउंड है। जो हारेगा उसे टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ेगा, और जो जीतेगा वहाँ पे बड़ौदा बुल्स इंतज़ार कर रही है उनकी है। जो संडे के दिन पहली मैच होगी वहाँ उनको खेलनी है। सो बोथ द टीम्स बेस्ट ऑफ लक। नाइट डिनर और T2 स्पोर्ट्स को दोनों को मैं हमारे यहाँ पे जस्सी, वेल बॉल जस्सी कहीं जाइएगा मत, हमें आपसे थोड़ी बातें करनी है, क्योंकि टूर्नामेंट में आपने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिया है। वरुण पटेल जस्सी, बहुत ही बढ़िया उम्दा गेंदबाजी की है। वेल बॉल जस्सी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। एक अहम मुकाबला जहां पे आलिया के साथ मैच जीतकर टूर्नामेंट में यथावत रहना, और फिर आज अस्मा 11 के साथ पहला मुकाबला खेलना, और वो जीतकर फिर आज ये पहली मैच अहम मुकाबला बड़ौदा बुल्स के सामने। क्या रणनीति थी कि भाई बड़ौदा बुल्स के सामने मैच है, गेंदबाजी कैसी करनी है, और ऐसी गेंदबाजी जो मैन ऑफ द मैच का खिताब दिला दे आपको। ऐसा रणनीति तो कुछ नहीं था, सब अच्छी अच्छी टीम को ही हरा के हम इधर तक पहुंचे थे, तो सिर्फ मोमेंटम कैरी ऑन करना था।
और एज अ आइकॉन बॉलर मतलब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सबसे अच्छी बॉलिंग में ही डालो, तो बस मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खड़ा उतरा। कहीं पे आप आलिया के सामने इमरान भाई को मिस किया आपने, कि आप खेलना चाहते थे कि कभी इमरान भाई के सामने खेले, वो दिन क्या होगा, वो वक्त क्या होगा, वो मिस किया आपने वो वक्त पे? ज़रूर ज़रूर इमरान भाई, आपको बहुत मिस किया आलिया की टीम में। अच्छे प्लेयर के सामने खेलने की बात अलग है, पर आप नहीं थे कुछ कारण सर, तो हमने बहुत मिस किया आपको। मिस किया या फिर खुशी हुई? क्योंकि अगर खुशी होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इमरान जैसा दिग्गज गेंदबाज अगर टीम में ना हो तो वन साइडेड गेम हो जाती हैं। क्या कहना है आपका? बात तो आपकी सही है, पर मेरा ऐसा कहना है कि दोनों साइड कंपटीशन होता, वन साइड तो नहीं होता। पर एक्सपीरियंस जो होता है उसका सिक्का, उसका तराजू भारी होता है, ऐसा हमने सुना है। आपने सुना है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस का तराजू भारी होता है। तो कहीं ना कहीं आपने हमें मिस किया है, और खुशी भी साथ में दुखदी खुशी हुई है कि चलो आज इमरान भाई नहीं है तो हम अच्छे से आलिया की धुलाई करके अच्छी तरह जीत लेते हैं। ऐसा नहीं धुलाई करके, सिर्फ अच्छा खेलना था और मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करना था बस। पर वो 3 ओवर में 50 रन, तो कहीं ना कहीं तो याद आई होगी कि अगर इमरान भाई यहाँ गेंदबाज होते तो ये 50 रन तो नहीं करने देते। हाँ बिल्कुल, वो 50 तो नहीं होते, 30-35 हो जाते। सोच है जस्सी भाई आपकी, बढ़िया सोच है। आशा रखते हैं कि फाइनल में भी यही सोच के साथ जाए। कौन सी टीम पसंद करोगे, T2 या नाइट डिनर? अब तो कोई भी आ जाए, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बड़ौदा बुल्स जो हैं एक फिर से आए तो कोई टेंशन नहीं है कि मैन ऑफ द मैच उनके सामने लिए बड़ौदा बुल्स आए। पर कोई जो टीम है जो आपको आपके केमे में, आपके डगआउट में टेंशन ला दे, ऐसी कोई टीम है नाइट डिनर या T2 स्पोर्ट्स? टेंशन तो नहीं है, T2 को भी हम हरा के ही इधर आए हैं और आज बड़ौदा बुल्स को भी हरा दिया है। अब नाइट डिनर से खेलना बाकी है, पर मैं तो चाहूँगा कि हमारे दोस्त लोग सब T2 में हैं तो वही फाइनल खेले हमारे सामने। तो दोस्त को हराना चाहते हैं या फिर ट्रॉफी घर में रखना चाहते हैं? मेन तो ट्रॉफी ही है, पर दोस्त को हराएंगे तो ज़्यादा खुशी भी होगी। तो यहाँ पे दोस्त बने दुश्मन, दोस्त बने दुश्मन। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली वन, जस्सी जबरून पटेल, आज की मैन ऑफ द मैच। हमारे साथ महान बल्लेबाज